तो ऐसा बताया कि पद्म पुराण के अंदर आता है, उत्तरखंड के अंदर शिवजी महापार्वती दोनों का संवाद चल रहा है, पार्वती और महादेव का। उसमें पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि हे महादेव, आप तो तत्ववेता हैं। तत्ववेता कई बार हम गीता श्लोक में पढ़ते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। कई जगह पर तत्व की चर्चा हुई है। तो पार्वती शिवजी से कहती हैं, महादेव आप तो तत्ववेता हैं, कृपया करके मुझे बताइए, ये गीता 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 मैं पढ़ती हूँ, हर जगह सुनती हूँ, गीता का महात्म है क्या? पद्म पुराण के अंदर गीता के हर अध्याय के महात्म 18 महात्मों का वर्णन किया गया। और उसके प्रारंभ में पार्वती शिव जी से पूछ रही हैं और वहां से फिर वो वर्णन करते हैं कि गीता का ऐसा महात्म है क्या? मैंने सुना है। क्या सुना है? पार्वती कहती, मैंने सुना है गीता महात्म को अगर कोई श्रवण कर ले तो उसकी हरि के चरणों में प्रीति का वर्धन हो जाता है। हरि चरणों में प्रीति का वर्धन, उसकी भगवान के प्रति प्रीति वर्धन हो जाए, बढ़ जाती है ना? तो उन्होंने कहा अच्छा। तो पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, आप तत्ववेता हैं तो मुझे जरा तत्व से बताइए। अब भौतिक संसार में गीता महात्म की है ना एक पुस्तक आती है 18 अध्यायों की। अब लोग कई बार ना गीता की जगह गीता महात्म पढ़ रहे होते हैं और उनसे पूछो क्या पढ़ते हो, कह रहे हम गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो गीता नहीं पढ़ रहे होते, वो गीता महात्म ही पढ़ रहे होते। अरे महात्म के आगे भी बढ़ना है और गीता पढ़नी है ना? लेकिन लोग पढ़ते नहीं। ऐसे ही भागवत महात्म पढ़ लेंगे लेकिन भागवत नहीं पढ़ेंगे। तो ये जब तक हम उसमें हमने पता कर लिया कि ट्रेन दिल्ली से बॉम्बे कौन कौन सी जा रही है, सभी इंफॉर्मेशन ले ली, और क्या ट्रेन निकली, एक नई ट्रेन निकली, ऐसी ट्रेन है उसमें ना रिजर्वेशन ना भी हो, ऑनलाइन उसी टाइम ऑन द स्पॉट रिजर्वेशन मिल जाता है। ये सब पता करने से क्या फायदा जब तक बैठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, और तब तक ना उतरें जब तक डेस्टिनेशन ना पहुंच जाए, जब तक अपने गंतव्य पे ना पहुंचे। तो गीता के इन श्लोकों में डुबकी भी मारनी है, गीता का अध्ययन भी करना है, महात्म भी पढ़ना है, और तब तक पढ़ते रहना है जब तक गंतव्य ना आ जाए, मृत्यु पर्यंत पढ़ना। ये नहीं कि अभी तो कई लोग बोलते हैं अभी गीता पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं ना गीता तो 12th क्लास है, अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आजकल, और अब ग्रेजुएशन के बाद तब तो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, अब गीता की क्या आवश्यकता है? तो गीता कब तक पढ़नी है? शशि रुक्मणी द्वारकाधीश की जय। कब तक पढ़नी है? मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु ना जाए तब तक गीता पढ़नी, क्योंकि गीता सिद्धांत है, गीता नींव है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी भागवत कथा की, चैतन्य चरितामृत की, लेकिन अगर गीता का सिद्धांत ना हो तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद हो या कोई भी आचार्य हो, वो अधिकतर श्लोक कौन से बोलते हैं अपने प्रवचनों में? गीता, क्योंकि गीता सिद्धांत प्रस्तुत करती है सबसे अधिक। भागवत प्रेम प्रदान करता है, लेकिन उन भागवत प्रेम प्रदान करने से पहले गीता सिद्धांत प्रदान करती है। तो शिव जी को तत्ववेता क्यों कह दिया पार्वती जी ने? क्या पार्वती जानती है कि तत्व क्या है और तत्ववेता क्या है? तो भागवत के अंदर प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बताया गया है शिव जी के बारे में, और बताया गया कि कौन व्यक्ति भागवत को समझ सकता है, गीता को समझ सकता है। कहते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भागवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो, जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता होगा, भगवत भक्ति योगते, तो एक व्यक्ति जो अभय हो, निडर हो और साथ में सदा प्रसन्न रहता हो। 2 कारण होने चाहिए, पहला निडर होना चाहिए और दूसरा प्रसन्न होना चाहिए। ये भागवत में बताया, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगते भगवत तत्व विज्ञानम, तब उसको तत्व का विज्ञान होगा। विज्ञान मतलब उसको जीवन में तत्व रूप से अपनाएगा। एक तो ज्ञान है, एक है विज्ञान। तो भागवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्त जायते, तब वो मुक्त बन जाएगा व्यक्ति। भागवत भक्त जब समझ पाएगा गीता क्या है, भागवत क्या है, उसके लिए 2 चीजें चाहिए। क्या? एक तो अभय होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और दूसरा, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की जो भगवत गीता है ना, ये पूरे विश्व में परिवर्तन कर पाई लोगों का, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के पास ये दोनों गुण विराजमान है। एक तो पिताजी ने ही नाम दे दिया, अभय चरण, अभय हो गए, भगवान निडर है, डरते नहीं है, और दूसरा क्या है? प्रसन्न। प्रभुपाद ने कहा, जपो हरे कृष्णा और सदा जपिए और प्रसन्न रहिए, है ना?
तो प्रभुपाद जी अगर प्रसन्न ना होते तो उदाहरण कैसे आदेश देते प्रसन्न रहिए? वो खुद प्रसन्न है, इसलिए सबको प्रसन्न रहने का आदेश दे रहे हैं। तो उनके पास दोनों गुण हैं जो भागवत के गुण बताए गए। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगते भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते, वही मुक्त कहला सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो विश्व परिवर्तन। लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी की क्यों पढ़े, आदि शंकराचार्य की ना पढ़े, उनसे पहले श्रीधर स्वामी की ना पढ़े। पढ़िए, वो तो पहले से भी थी, लेकिन परिवर्तन कहां था? क्योंकि इस पूरी पुस्तक का सबसे मुख्य पार्ट क्या है? कोई भी चैप्टर उठाएंगे, कहीं से भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आपको भक्ति प्रदान करेगी। अन्यथा देखा जाए तो कहते हैं परम गुह्य ज्ञान 9वां अध्याय बीच में रखा गया है, और पहला और 18 अध्यायों के बीच में क्या होता है? बीच में वो वस्तु रखी जाती है जो सबसे मुख्य हो। तो भक्ति योग जो है वो बीच में दिया गया है, परम गुह्य ज्ञान। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी की गीता में। प्रभुपाद जी की गीता में 18वां अध्याय पढ़ेंगे या पहला अध्याय पढ़ेंगे, दोनों ही क्या प्रदान कर सकती है? कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है, क्योंकि प्रभुपाद का केंद्र ही कृष्ण है। तो कृष्ण कॉन्शियस होकर के लिखा गया है ग्रंथ। तो कृष्ण कॉन्शियस होकर जब कोई चीज लिखी जा रही है तो फिर वो उसी हिसाब से लोगों में परिवर्तन करती है। और कोई व्यक्ति अपना इंटेलेक्चुअल बुद्धि से लिखेगा तो उसी प्रकार से परिवर्तन लाएगी लोग। तो इसीलिए अधिकतर लोगों में परिवर्तन नहीं आया। तो महादेव जी ये प्रश्न सुनकर के पार्वती का बड़े प्रसन्न हुए कि आपने पहली बार एक ढंग का क्वेश्चन पूछा है मेरे से। क्या क्वेश्चन पूछा था? हाँ ना, तत्ववेता तो है शिव जी, उन्होंने उच्चारण किया। प्रश्न क्या पूछा कि गीता का महात्म क्या है जिसको सुनने से भक्तों में भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वर्धन होता है। तो प्रसन्न हुए भगवान महादेव शिव जी सुनकर के। तो शिव जी ने क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि शिव जी को कृष्ण से भी अधिक कृष्ण भक्तों में प्रीति है। ये वैष्णव का लक्षण है, कृष्ण से भी अधिक कृष्ण भक्तों में प्रीति है। जैसे इसीलिए बोला गया आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। जो कृष्ण की तदीय वस्तु है, उनके भक्त, उनका नाम, उनका प्रसाद, उसमें मेरी अधिक प्रीति है। और ऐसा ही भागवत के 4थे स्कंद के 24वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक में प्रचेताओं को शिवजी ने बताया, ज्ञान दिया। क्यों दिया प्रचेतास को ज्ञान? क्योंकि वो भक्ति करना चाह रहे हैं, और जो भक्ति करना चाह रहा है वो शिव जी का प्रिय बन जाता है। ये वैष्णव का गुण है। वैष्णव को वही लोग अच्छे लगते हैं, उन्हीं में उसकी प्रीति है जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं। ये वैष्णव का है। वैष्णव नाम यथाम शंभु, शंभु वैष्णव में परम इसीलिए है कि उनकी प्रीति भक्तों में है। या परम रहंस साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगिताम भागवतम वासुदेवम प्रपन्नम सा प्रियो हि मे। एक शिव जी ने कहा, क्या कहा? यह परम रहस्य साक्षात, ये जो परम रहस्य है नियंत्रण करने वाला साक्षात त्रिगुणातीत जीव संगतम, जैसे ही कोई जीव त्रिगुणातीत हो, जो तीनों गुणों के पार हो, भागवतम वासुदेवम, भगवान की जो भक्ति है, वसुदेव की जो ये भागवत कथा है, भगवान कृष्ण है, किसको पसंद है? शिव जी कहते हैं इनके लिए जो प्रपन्नम, जो शरणागत है, स प्रियोम ही में, वही मेरा प्रिय, ही वही मेरा, ही बोला है, स प्रियो ही में, उसके अलावा कोई प्रिय नहीं शिव जी का। लोग सोच रहे हम एक लोटा जल चढ़ा देंगे शिव जी के प्रिय बन जाएंगे। शिव जी के प्रिय नहीं बन। शिव जी का प्रिय बनना है तो क्या है? भागवतम वासुदेवम प्रपन्नम, जो भगवान वसुदेव के प्रपन्न है, शरणागत है, स प्रियो ही में, बस वही मेरा प्रिय है। ये अगर किसी में गुण आ जाए तो वो परम वैष्णव है कि मेरा प्रिय कौन? जो भगवान की भक्ति सीखना चाहता है, जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं। क्या है? क्या है? जो हमारे, बस ये शिव जी से सीख लेना चाहिए। जो राम भक्ति की बात नहीं कर रहा, कृष्ण भक्ति की बात नहीं कर रहा, आके प्रजल्पा कर रहा है, ऐसे उल्टे पटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हरे कृष्णा कहना चाहिए, मन से उसका भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि जप कर रहा है, लेकिन उससे दूरी बना के रखना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए, है ना? क्यों? वही है जो भगवान का है, उसी से प्रीति हो, ये वैष्णव का लक्षण है।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.